फ्रेंड्स, बात करेंगे आज बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले पत्तियों वाले प्लांट मनी प्लांट के बारे में। गर्मियों में यदि आप इसकी सही देखभाल करते हैं तो ये प्लांट बेहद खूबसूरती से बढ़ता है और इसकी पत्तियों पर बहुत ही चमक रहती है, क्योंकि गर्मियों में लोगों की समस्या रहती है प्लांट की पत्तियां ख़राब हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं या फिर रूखी हो जाती हैं, उनमें किसी तरह की शाइनिंग नहीं रहती है और प्लांट की पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी, वो फर्टिलाइज़र यदि आप मंथ में एक बार डालते हैं तो प्लांट की पत्तियों का साइज़ भी बड़ा होगा, साथ ही ये पत्तियां पीली भी नहीं पड़ेंगी और प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। प्लांट यदि आपने तेज़ धूप में रख रखा है तो आप प्लांट को तेज़ धूप में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि पत्तियां पीली होने का एक कारण बहुत तेज़ धूप होती है और ख़ास तौर पे मनी प्लांट जो कि एक इंडोर प्लांट है, उसको आप यदि सीधी धूप में रखते हैं तो उसकी पत्तियां वर्ण हो जाती हैं। साथ ही इस प्लांट में आपको अच्छी तरह से पानी देकर इसको स्प्रे करते रहना है। पानी स्प्रे द्वारा दिया जाएगा तो प्लांट की पत्तियों पर धूल जमा नहीं होंगी और पत्तियों में चमक बरकरार रहेगी। इसके साथ ही प्लांट की पत्तियों का आकार बड़ा करने के लिए इसे समय समय पर नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देते रहना चाहिए, क्योंकि पत्तियों वाले प्लांट में जब हम नाइट्रोजन से भरपूर फर्टिलाइज़र देते हैं तो पत्तियां भी ज़्यादा आती हैं और पत्तियों का साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। वैसे तो आप सॉलिड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, लेकिन हमारा मनी प्लांट जब ज़्यादा घना हो जाता है तो इस तरह से पॉट में डालने के लिए जगह नहीं बचती है, क्योंकि हम छोटे छोटे पॉट में इस मनी प्लांट को लगा लेते हैं। तो आप इसके लिए सबसे अच्छा जो फर्टिलाइज़र वो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, और गर्मियों में मैं एक आपको ऐसा ठंडा लिक्विड फर्टिलाइज़र बता रही हूँ जो कि इसकी जड़ों को ठंडक देगा, साथ ही इसके जो पत्तियों का साइज़ है उसको भी बड़ा करेगा। इसके लिए आपको चाहिए एक खाली जार। मैंने 1 लीटर का ये जार लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसमें डालने वाली हूँ जो हमारे पुराने गोबर की खाद होती है, उसको ले रही हूँ। आपको पुराने गोबर की खाद ही लेनी है, क्योंकि जो नया गोबर की खाद होती है वो गर्म करती है और हम गर्मियों में ये फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो हमें ऐसा फर्टिलाइज़र चाहिए जो हमारे प्लांट को ठंडक दे। इसके साथ ही मैं इसमें एक और चीज़ इसमें मिलाने वाली हूँ जो कि हमारे मनी प्लांट पे बहुत ही अच्छा काम करती है। तो ये है मेरे पास यूज्ड की हुई टी लीफ। यूज्ड की हुई टी लीफ हम इसलिए ले रहे हैं, फ्रेश इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो थोड़ी गर्म होती है, और जब हम यूज्ड की हुई टी लीफ लेते हैं तो ये हमारे प्लांट को नुकसान नहीं पहुँचाती है। तो ये मैं 2 चम्मच लेने वाली हूँ। इस तरह से आप 2 चम्मच उपयोग की हुई चाय पत्ती ले लें, और ये आसानी से बना सकते हैं घर पर। जब भी आप चाय बनाते हैं जो बच जाती है चाय पत्ती, तो उस चाय पत्ती को आप धोकर सुखा लें और इस तरह से स्टोर कर लें और उसके बाद अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 1 मुट्ठी पुराने गोबर की खाद, साथ ही 2 चम्मच यूज्ड की हुई चाय पत्ती ले ली है और इसमें 1 लीटर पानी डाल देना है। इसको ढककर 2 दिन के लिए रख देना है। 2 दिन बाद इसका यूज़ हम अपने मनी प्लांट पर करेंगे। 2 दिन बाद देखेंगे फ्रेंड्स हमारा फर्टिलाइज़र किस तरह से तैयार हुआ है। तो ये देखिए, इसमें पूरी तरह से चाय पत्ती और गोबर की खाद गल चुकी है। अब हम इसको छान लेते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप जितनी मात्रा में लेंगे उसका 3 गुना आपको पानी मिलाना है। यदि 1 भाग हमने फर्टिलाइज़र लिया है तो 3 भाग सादा पानी मिलाएंगे। तो इसमें मैं सादा पानी मिला लेती हूँ और इसको अब हमें हमारे मनी प्लांट की सॉइल में डाल देना है। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मनी प्लांट में बहुत अच्छा असर दिखाता है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने मनी प्लांट पे इसको यूज़ करें।